जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचिंग लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों हिंदी पढ़ोलॉजी या का क्लास नंबर 6 है, जो कि आपके सीटेड दिसंबर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो उसकी सीटेड दिसंबर की जो परीक्षा है आपकी 15 दिसंबर को कंडक्ट होने वाली है और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर रखा गया है। तो चलिए भैया, यहाँ पे बिना देरी किए हम चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है और इस पहले प्रश्न में पूछा गया है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है। कक्षा में भिन्न भिन्न यहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता या सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता। तो बहुभाषी कक्षा से मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ऐसी कक्षा जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार की बोली जाने वाली भाषा के छात्रों की उपलब्धता हो और साथ में उन्हें अपनी अपनी भाषा बोलने के अवसर की उपलब्धता हो। ठीक है, वही क्या कहलाती है? बहुभाषीय कक्षा कहलाती है। बिल्कुल भैया, यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब अगर हम देखेंगे तो सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता ही क्या कहलाती है? बहुभाषीय कक्षा कहलाती है। बहुभाषीय कक्षा का अर्थ होता है उस कक्षा से जहाँ अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे एक साथ समान शिक्षा ग्रहण करते हैं और बहुभाषी कक्षा में शिक्षा प्रक्रिया के दौरान शिक्षक सदैव विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में बोलने का जो है अवसर प्रदान करता है। भाषा शिक्षण को समृद्ध तथा विकसित करने में सहायक होता है और बच्चों के संज्ञानात्मक तथा शैक्षणिक विकास को गति प्रदान करता है। ठीक है, तो चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। भैया इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 था। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान देना, भाषा प्रयोग में अतिशुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्याकरण की अगर हम बात करें कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण वह शास्त्र होता है जो भाषा से संबंधित नियमों का क्या करता है? ज्ञान कराता है। बिल्कुल भैया, भाषा से संबंधित क्या करता है? नियमों का ज्ञान कराता है। ठीक है, बिल्कुल कराता है और किसी भाषा की संरचना का सिद्धांत अथवा नियम ही उसका क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। यदि व्याकरण द्वारा भाषा को स्थिर न रखा जाए तो उसका महत्व व स्वरूप दोनों ही क्या होता है? नष्ट हो जाता है। भाषा के शीघ्र परिवर्तन को रोकने के लिए ही व्याकरण का उस पर क्या होता है? नियंत्रण कर दिया जाता है। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य भाषा प्रयोग में व्याकरण का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, व्याकरण का मेन उद्देश्य यही होता है कि व्याकरण के ज्ञान का मेन उद्देश्य यही होता है कि भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। और अगर हम बात करें व्याकरण की मुख्य विशेषताओं की कि व्याकरण होता क्या भैया, तो व्याकरण भाषा को स्थिर रखती है। व्याकरण भाषा का शुद्धता का साधन और साधन होता है, साध्य नहीं होता है। व्याकरण भाषा के स्वरूप की सार्थक व्यवस्था करता है। व्याकरण भाषा का शरीर विज्ञान तथा व्यवहारिक विश्लेषण जो है वो करता है। तो हम यहाँ पे भैया सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि व्याकरण का और उद्देश्य क्या है। तो व्याकरण का एक उद्देश्य होता है कि भाषा प्रयोग में व्याकरण का जो है मुख्य उद्देश्य भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना होता है। व्याकरण की शिक्षा भाषा शिक्षण का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग होता है या हिस्सा मान सकते हैं। ठीक है, व्याकरण जो होता है भाषा को दिशा निर्देश करता है और उसे सफलता से अपेक्षित लक्ष्य तक क्या करता है? पहुंचाता है। भाषा व्याकरण की अशुद्धतावादी होता है। बिल्कुल भैया, अगर हम इस प्रश्न के राइट जवाब के देखेंगे तो नियमों का ज्ञान और भाषा शुद्ध रूप पहचाने में सहायता प्रदान व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। तो व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना गलत है, सूची बनाना गलत है, असल व्याकरण का ध्यान रखना बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। तो भाषा शिक्षक जो होता है शिक्षक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। कक्षा में भाषा वातावरण अर्थात समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करने के लिए भाषा शिक्षक को अपनी स्वयं की भाषा को प्रयोग करने की क्षमता को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए।
और हिंदी भाषा शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं भाषा प्रयोग या वाचन प्रस्तुत करना आदर्श वाचन को क्या करता है, संदर्भित करता है। दोस्तों कभी कभी इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपके पूछ लेता है। और हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग को सिखाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग जो है वो सिखाना। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे भैया। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियां दूर किया जा सकता है। त्रुटियों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर, अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनाकर, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर, या अनुनासिक के नियम बताकर। सिर्फ नियम बताने से जो अशुद्धियां होती हैं अनुनासिक या अनुनासिक शब्द का, वो अशुद्धियां दोस्तों दूर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अब इन अशुद्धियों को अगर हमको दूर करना है तो स्वयं सही उच्चारण का आदर्श जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे अनुसार की बात करें तो अनुसार दोस्तों क्या होता है, बिल्कुल आप जानिए। अगर किसी शब्द के ऊपर जो है यहाँ पे जैसे पंचायत लिखा है, ठीक है भैया, पंचायत, यहाँ पे जो ये बिंदी आपकी लगी हुई है ये क्या होती है, अनुसार होती है। वह अगर हम अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक जैसे आँख लिखा है ना, आँख, आँख लिखा है या चाँद लिखा है, ठीक है भैया, चाँद लिखा है, ये क्या होते हैं आपके अनुनासिक शब्द होते हैं। अगर स्वयं सही उच्चारण का आदेश प्रस्तुत करेंगे तभी जो है अनुनासिक संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पाठन की आवश्यकता होती है? एकांकी, बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा, एकांकी होगा। अगर हम एकांकी की बात करें, एकांकी होता क्या है, किसी अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। इसमें एक विशेष उपदेश की अभिव्यक्ति करते हुए कम से कम समय में भावों के द्वारा अधिक से अधिक प्रयास छोड़ने का प्रयास जो है वो किया जाता है। एकांकी विधा के शिक्षण में सस्वर वाचन की जो है सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और सस्वर वाचन का उद्देश्य है क्या भैया, जान लीजिए कि बालकों को शुद्ध उच्चारण करने में योग्य बनाता है, बालकों को उचित गति और लय से पढ़ने की योग्यता जो है वो प्रदान करता है, और बालकों को ध्वनियों के उचित आरोह या अवरोध तथा विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखकर पढ़ने में क्या करता है, निपुण बनाता है। जीवनी क्या होती है, या आत्मकथा क्या, या संस्मरण क्या भैया, जान लीजिए कि जीवनी क्या होती है, किसी व्यक्ति विशेष का चरित्र निर्माण करना जीवनी कहलाता है। आत्मकथा लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा क्या कहलाती है, आत्मकथा कहलाती है, बिल्कुल। और संस्मरण क्या होता है, स्मृति के आधार पर किसी विषय अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख जो होता है वो क्या होता है, संस्मरण होता है। ठीक है भैया, चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कहा गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे? मिश्रित वाक्य संरचना को, विचारों की मौलिकता को, वर्तनीगत शुद्धता को, या तत्सम शब्दावली को? तो लिखना अर्थात लेखन कौशल जो होता है, चारों कौशलों में से सबसे अंतिम कौशल जो है वो लेखन कौशल को माना जाता है। बच्चों में लेखन कौशल का विकास जो है मौलिक विचारों को लिखित रूप देने तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए लेखन की क्षमता को संदर्भित करता है। लेखन कौशल का आकलन जो है छात्रों के मौलिक विचारों का आकलन है, छात्रों की कल्पना शक्ति और सृजन शक्ति का आकलन है, छात्रों की भाषा शैली और रचनात्मक योग्यता का आकलन करता है। और लेखन कौशल के आकलन की स्थिति में बच्चों को ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने का मौका देना चाहिए जिससे वे उन्हें अपने विचारों में मौलिकता का समावेश हो सके। जैसे कि मौलिक विचारों के अभिव्यक्ति के द्वारा बच्चे दक्षता के साथ सहज अभिव्यक्ति के विकासों को सुनिश्चित कर सकेंगे, वास्तविक अनुभव के साथ भाषाई कौशलों को सुगमता से जो है ग्रहण कर सकेंगे, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त कर अपने विचारों को खुलकर रख सकेंगे। विचारों की मौलिकता, बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा।